हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जॉस 2। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो इस मूवी से कनेक्टेड है और उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मूवी के स्टार्ट में हम दो डाइवर्स को देखते हैं जो समंदर में डाइविंग कर रहे होते हैं। उसी आइलैंड पे उन्हें वही बोट मिलती है जो जॉस 1 में क्विंट की बोट थी और शार्क हंटिंग के दौरान वो डूब चुकी थी। वो दोनों बोट का टूर कर रहे होते हैं और पिक्चर्स भी क्लिक कर रहे होते हैं। तभी एक शार्क आकर पहले एक फिर दूसरे डाइवर को मारकर खा जाती है और उनके कैमरे से उनकी फोटो क्लिक हो जाती है। फिर टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो एक होटल की ओपनिंग सेरेमनी कर रही होती है। वो उस होटल के ऑनर की बेटी होती है। वहाँ हम मेयर को भी देखते हैं और मार्टिन और उसकी वाइफ और उसके बेटे को भी देखते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग बीच में मार्टिन को खबर मिलती है कि समंदर के बीच एक बोट है लेकिन उसमें कोई भी शख्स मौजूद नहीं। तो मार्टिन उसकी तहकीकात करने के लिए डिटेक्टिव को भेजता है। उस डिटेक्टिव को वहाँ पानी में नीचे सिर्फ उनका कैमरा ही मिलता है। अब हम फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं। एक लड़का पैरासेलिंग कर रहा होता है तभी उसके पास कोई क्रिएचर आने लगता है लेकिन लकीली उसके आने से पहले ही वो बोट में आ चुका होता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ वाटर स्की कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक शार्क उसका पीछा कर रही है और फिर वो उसे पानी में खींचकर उसे खा जाती है। फिर उसकी मॉम पीछे मुड़कर देखती है तो उनकी बेटी वहाँ नहीं होती। वो उसे आवाज़ भी देती हैं। तभी वहाँ शार्क आकर बोट पे टक्कर मारती है जिस वजह से उनकी बोट डैमेज हो जाती है और वो लेडी समझ जाती है कि शार्क अब उसे भी मार डालेगी। तभी वो बोट में रखा फ्यूल शार्क पे डालती है और फ्लेयर गन चलाती है जिससे शार्क के साथ साथ बोट भी जल के ब्लास्ट हो जाती है क्योंकि बोट में भी फ्यूल गिर गया था। लेकिन शार्क इंजर्ड होकर पानी में चली जाती है। वहाँ लोग ये मंजर देखकर काफ़ी खौफजदा होने लगते हैं। अब मार्टिन इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी डिटेक्टिव को इंसिडेंट के स्पॉट पे भेजता है और वो उनकी डेड बॉडीज़ को ढूंढ रहे होते हैं। फिर हम मार्टिन के घर का सीन देखते हैं। मार्टिन अपने बेटे माइकल से पूछता है कि आज तुम क्या करने वाले हो। तो वो कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिंग पर जा रहा हूँ क्योंकि वैसे भी यहाँ कुछ और करने के लिए नहीं। फिर माइक अपने फ्रेंड्स के पास जाने लगता है। फिर हम टीना और उसके बॉयफ्रेंड एडी को देखते हैं। वो लोग भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ वेल की डेड बॉडी नजर आती है। उस वेल को किसी सी क्रिएचर ने बहुत ही बुरी तरह मार डाला था। अब मार्टिन भी वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये काम शार्क का ही है। वो एक शार्क बायोलॉजिस्ट को वहाँ बुलवाता है और इन्वेस्टिगेशन करवाता है। अब मार्टिन मेयर के पास जाकर उसे कहता है कि ये काम मुझे शार्क का ही लग रहा है लेकिन मेयर उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तुम पहले हुए हादसा को अब भी अपने दिमाग में बसाए हुए हो। अगर ऐसा होता तो हमें शार्क ज़रूर नजर आती। तो मार्टिन गुस्से में आकर वहाँ से चला जाता है। अब मार्टिन बीच के किनारे से गुजर रहा होता है। तभी उसे पानी में कुछ नजर आता है और वो जैसे ही उसके करीब जाता है तो वहाँ एक डेड बॉडी होती है जो बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है। अब वो बुलेट्स में सोडियम साइनाइड को फिल करता है ताकि वो उस शार्क का सामना कर सके जिस वजह से ये सब इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मार्टिन अपनी वाइफ से पूछता है कि ओशनोग्राफर मैट का जवाब आया। ये वही मैट होता है जिसने पार्ट 1 में शार्क को मारने में क्विंट और मार्टिन की मदद की थी। तो उसकी वाइफ कहती है कि वो कहीं और किसी मिशन पे गया है और वो यहाँ नहीं आ सकता। अब मार्टिन बीच के टावर पे निगरानी कर रहा होता है। तभी उसे पानी में कोई चीज़ नजर आती है और वो सबको पानी से बाहर निकलने को कहता है और वहाँ जाकर उस पर शूट करने लगता है लेकिन वो सिर्फ एक छोटी मछली ही होती है। अब मार्टिन को डिटेक्टिव की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि जो कैमरा पानी से मिला था उसकी पिक्चर्स आ गई हैं, तुम आकर देख लो, हो सकता है वो पिक्चर्स तुम्हारे कुछ काम आ सके। अब वो जाकर पिक्चर्स देखता है। अब वो एक फ़ोटो लेकर मेयर के पास जाता है जहाँ वो किसी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। मार्टिन उन्हें बताता है कि ये पिक्चर एक शार्क की है जो बहुत ही करीब से क्लिक हुई हुई है लेकिन उनमें से कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहाँ हम माइक को देखते हैं। उसके फ्रेंड्स मार्टिन की वजह से उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक जैकी नाम की लड़की आती है और उसे लाइट हाउस चलने के लिए कहती है। तो माइक कहता है कि मेरे डैड ने मुझे मना किया है वहाँ जाने से लेकिन जैकी के इंसिस्ट करने पर वो हाँ कर देता है और वो उसे 8 बजे वहाँ आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। मार्टिन को पता चलता है कि उसे कुछ दिनों के लिए चीफ की जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है और उसके 7 ऑफिसर को चीफ बना दिया गया है। इस वजह से वो ऑफिसर बहुत शर्मिंदा हो रहा होता है लेकिन मार्टिन उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब माइक उस लड़की से मिलने जाने लगता है लेकिन उसे उसका छोटा भाई देख लेता है और वो कहता है कि मुझे भी साथ ले जाओ वरना मैं डैड को बता दूंगा। तो ना चाहते हुए भी वो अब से अपने साथ ले जाता है। वहाँ हम एक स्कूबा डाइवर्स के ग्रुप को देखते हैं जो डाइविंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ शार्क
शार्क आकर एक डाइवर पे अटैक करती है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाता है। उसे देखकर बाकी डाइवर्स भी ऊपर आ जाते हैं। शॉक में होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता और फिर वो उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। माइक के साथ बोट में जैकी होती है, तो वो अपने छोटे भाई को एक लेडी के साथ बोट में बिठा देता है और भी उनके फ्रेंड्स के ग्रुप अलग अलग बोट में होते हैं। वो सेलिंग करने लगते हैं। टीना और एडी बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं। तभी वहाँ शार्क आकर उनकी बोट पर अटैक करती है और एडी बोट से गिर जाता है और शार्क उसे भी मारकर खा जाती है। मार्टिन को स्कूबा डाइवर्स की खबर मिलती है, तो वो अपनी वाइफ के साथ ही होता है और फौरन वहाँ पहुँच जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसके बेटे भी सेलिंग करने गए हैं। ये सुनकर वो और उसकी वाइफ फौरन बोट लेकर उनके पास जाने लगते हैं। फिर मार्टिन कोस्ट गार्ड से हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर लाइट हाउस के पास बुलवाता है। कुछ दूर जाकर उन्हें टीना और एडी की बोट नजर आती है। जब वो बोट चेक करते हैं तो वहाँ टीना छुपी होती है और बहुत डरी हुई होती है, तो मार्टिन की वाइफ उसे ऑफिसर के साथ बाहर ले जाने लगती है। फिर हम लाइट हाउस पे देखते हैं कि एक शार्क एक बोट पे अटैक करती है और वो लड़का पानी में गिर जाता है, लेकिन सेफली वो एक माइक की बोट तक चला जाता है। लेकिन शार्क उसकी बोट पर भी अटैक करती है, तो बोट पलट जाती है। शार्क एक एक करके सारी बोट्स पे अटैक कर रही होती है, फिर वहाँ से चली जाती है और फिर सब लोग बोट में वापस आ जाते हैं। लेकिन माइक पानी में ही बेहोश होता है और शार्क वापस आकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसके पहुंचने से पहले ही माइक के फ्रेंड्स उसे बचा लेते हैं। अब माइक के इंजर्ड होने की वजह से वो एक फ्रेंड के साथ वहां से जाने लगता है और बाकी सब अपनी बोट को एक साथ कर लेते हैं। और तभी वहां उनकी हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। पायलट बोट को वहां से ले जाने की कोशिश करता है। तभी वहां शार्क आकर उस हेलीकॉप्टर पर अटैक करती है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर पानी में चला जाता है और पायलट भी मारा जाता है। अब शार्क फिर से बोट पर अटैक करती है, तो शॉन और वो लेडी पानी में गिर जाते हैं। लेडी शॉन को बोट पर चढ़ा रही होती है, तभी शार्क आकर उस लेडी को भी खा जाती है। ये देखकर शॉन बहुत डर जाता है। माइक के फ्रेंड्स शॉन को रस्सी फेंककर उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, लेकिन वो बहुत डरा हुआ होता है और बोट पकड़कर बैठा होता है। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम रस्सी को बोट से बांध दो, हम तुम्हें खींचकर अपने पास बुला लेंगे। और वो ऐसा ही करता है। शॉन को खींचते हुए एक लड़का पानी में गिर जाता है, लेकिन वो उसे सेफली बचा लेते हैं। अब सब एक दूसरे के सहारे उस बोट में होते हैं और काफ़ी डरे हुए भी होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि मदद उन तक कब पहुंचेगी। उनके करीब एक बहुत ही छोटा आइलैंड होता है। वो लोग वहां जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चट्टानों की वजह से उनकी बोट वहां फंस जाती है। वहां हम मार्टिन को देखते हैं, जिसे माइक और उसका फ्रेंड आता हुआ नजर आता है। माइक अपने डैड से सॉरी करता है, क्योंकि वो उनके मना करने के बाद भी वहाँ गया और उन्हें बताता है कि हम पे शार्क ने अटैक किया है और मेरे फ्रेंड्स वहाँ फंसे हुए हैं। उनके साथ शॉन भी है। अब मार्टिन उन्हें बचाने उनके पास जाने लगता है। अब वहाँ मार्टिन के बोट को आता हुआ देखकर वो लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि अब उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा। मार्टिन उनके पास आकर उनकी बोट को रस्सी से बांधने लगता है। तभी शार्क आकर उसकी बोट पर अटैक करती है और मार्टिन से भी बेदिहानी में बोट बहुत तेजी से चट्टान से जा टकराती है। अब मार्टिन उन्हें रस्सी फेंककर उन्हें अपने पास बुलाने लगता है, लेकिन रस्सी वायर में फंस जाती है और शार्क आकर फिर से उनकी बोट पे अटैक करती है, जिस वजह से वो लोग पानी में गिर जाते हैं। कुछ लोग स्विम करके चट्टानों तक पहुंच जाते हैं। एक लड़की भी स्विम करके चट्टान की तरफ जा रही होती है। तभी शार्क आकर उस पर अटैक करती है और वो इंजर्ड हो जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड सेफली उसे बचा लेता है। अब जैकी और शॉन पानी में बोट में होते हैं और शार्क उनके पास सर्कलिंग कर रही होती है। मार्टिन रस्सी खींचता है तो उसमें फंसे वायर भी ऊपर आ जाते हैं, तो वो लाइफ राफ्ट में बैठकर वायर पकड़कर शार्क को डिस्ट्रैक्ट करके अपने पास बुलाने लगता है। शार्क तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है और जैसे ही वो मार्टिन पे अटैक करने जाती है तो वो वायर उसके मुंह की तरफ ले आता है, जिसे बाइट करते ही शार्क को इलेक्ट्रिसिटी का हाई वोल्टेज लगता है और वो वहीं मर जाती है। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं। अब वो उस आइलैंड पे मदद का वेट कर रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।